नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी बुक को, और यहाँ पर शाश्वती जो प्रथम भाग है इसको हम शुरू करने वाले हैं। और ये जो बुक है आपके अन्य एग्ज़ामों के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो इसमें ग्रामर जो वर्ड मीनिंग जो देखने को मिलेंगे वो आपको इस अन्य जो एग्ज़ाम है उनके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि ग्रामर जो होती है कभी नहीं बदलती है। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपके यहाँ पर रुचिरा भाग 1 2 3, सेमुसी भाग 1 2, तो ये सभी जो हमने कंप्लीट कर ली है। तो शाश्वती भाग जो इसको आज की वीडियो में हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। तो शाश्वती प्रथम भाग है, और कौन कौन से जो यहाँ पर इसमें जो आपके लेसन जो है वो रहने वाले हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। तो ये आपके लेसन यहाँ पर इसमें रहने वाले हैं, जिनको हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे ताकि फिर नई जो बुक है आपकी शुरू की जा सके। तो ये हमारा यहाँ पर जो प्रथम पाठ है वेद अमृतम आ जाता है। और क्या इस लेसन में यहाँ पर कहा गया था, तो भारतीय वैदिक वाङ्मय संपूर्ण विश्व का प्राचीनतम वाङ्मय होने के साथ मनुष्य की अंतः चेतना से फूटी उदात्त कविता का भी प्रथम निदर्शन है। वैदिक काव्य में विश्व शांति, बंधुता, लोकतांत्रिक मूल्य, निर्भयता, राष्ट्र प्रेम का संदेश भरा पड़ा है, जो आज के वातावरण में पहले से भी अधिक प्रासंगिक हमें प्रतीत होता है। प्रस्तुत पाठ में वैदिक काव्य का अमृत तत्व ऋग, यजु तथा अथर्ववेद का से संकलित किया गया है। इन कविताओं में अत्यंत उदात्त एवं अनुकरणीय आदर्श विद्यमान हैं। तो वेद जो आपके 4 वेद हैं तो इन्हीं के अंदर से ही यहाँ पर ये रहने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला जो यहाँ पर मंत्र आया है आपका ऋग्वेद 22 में से है। और जैसा कि आपको पता है ऋग्वेद 10 मंडलों में है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में से है ये। तो मंत्र था यहाँ पर सम गजदम सम वधम सम वमनांसी जानतम देव भागम यथा पूर्व सम जाना नाम उपास्ते। तो ये जो है यहाँ पर इसमें मंत्र था ये। और अब आपको यहाँ पर जो है इसमें कुछ लाइनें जो लगी हुई दिखाई देंगी, तो कुछ ऊपर की साइड में है और कुछ नीचे की साइड में है। ये क्या होती है और कहाँ पर ये आती है, तो सबसे पहले हम इनके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद फिर लेसन जो उसको हम शुरू करेंगे। तो आपने स्वर व्यंजन पढ़े होंगे, तो जो स्वर होते हैं वे 3 होते हैं। कौन कौन से? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो उदात्त जो होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती। अनुदात्त, अनु मतलब नीचे, ऐसे आप याद रख सकते हैं। जो नीचे की तरफ लाइन है इसका मतलब ये अनुदात्त है, और जो ऊपर की तरफ लाइन खड़ी हुई आपको दिखाई देगी इसका मतलब ये स्वरित है। तो इनके उच्चारण के संबंध में महर्षि पाणिनि ने बताया था कि ऊंचे उदात्त है, नीचे अनुदात्त है, समार स्वरित है। अर्थात जिस स्वर पर बल देकर ऊंचा उच्चारण किया जाता है तो वह उदात्त होगा। हल्के से उच्चारण किया जाने वाला स्वर अनुदात्त है और शेष स्वर स्वरित है। वेदों में प्रत्येक स्वर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित निश्चित होगा एवं यह उच्चारण उसके अर्थ का निश्चय कराएगा। जैसे एक शब्द है यहाँ पर ये वाला माँ, इसके 2 अर्थ हैं। एक अर्थ मुझको और दूसरा निषेध करना है। माँ यदि अनुदात है, माँ यदि अनुदात है तो इसका अर्थ सर्वनामवाची मुझको बनेगा। अगर यहाँ पर नीचे लाइन लगा दी तो इसका मतलब हो जाएगा मुझको, और यदि उदात है तो इसका मतलब होगा निषेधात्मक, मतलब कोई भी लाइन नहीं है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण अगर हम देखें, क्षयम गत हैं देवदत्त हैं, ये वाला जैसे उदाहरण है क्षयम गत हैं देवदत्त हैं, क्षयम गत देवदत्त हैं। तो ये जो वाक्य है इसमें जो क्षय जो आया है इसके भी 2 अर्थ हैं। एक का मतलब घर है और दूसरे का मतलब मृत से है, मरा हुआ कह देते हैं जिसको। यदि क्षय शब्द को आदि उदात्त माने तो इसका अर्थ घर होगा। यदि इसको
अंत उदात माने तो, अनुदात माने तो फिर इसका अर्थ होगा मृत। इसी प्रकार से अर्य शब्द है ये वाला, इसके भी दो अर्थ है, स्वामी और वैश्य। इसको भी आदि उदात मानने पर वैश्य और अनुदात मानने पर स्वामी इसका अर्थ होगा। इसी प्रकार से सुपुरुष को अंत उदात मानने पर इसका अर्थ दुष्ट पुरुष और आदि उदात मानने पर इसका मतलब सज्जन होगा। तो ये जो है अब लौकिक में जो है ये नहीं आपको देखने को मिलेगी, जो वेद जो होता है। तो अगर किसी ने वेद से जो है की होगी एमए वगैरह, तो उसे जो है इनके बारे में अच्छे तरीके से पता होगा, क्योंकि वेद वालों के पास आती है, साहित्य में तो नहीं है। तो वेद जो है, वेद से जिसने की होगी कोड 73 वाले जो है, तो उसमें आता है। तो उदात के लिए कोई चीज़ नहीं है, अनुदात के लिए नीचे खड़ी पड़ी हुई रेखा और सवरित जो ये ऊपर खड़ी हुई रेखा होती है। तो बस आप इतना याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पर अपने जो अब मंत्र जो हमारे आए हैं उनको हम देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर समगस्तम समवद्धम समवापनासी जानता, इसका जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा। तो समगस्तम से शुरू हो जाएगा, ये समगस्तम से शुरू हो जाएगा। समगस्तम समवद्धम वह मनांसी सम जानता यथा पूर्वे देवा सज्जनाना भागम उपास्ते। समगस्तुम का मतलब है साथ चले, समवध्वों का मतलब है एक समान बोले, अर्थात परस्पर एक दूसरे से विरोध न करें। वह का मतलब तुम्हारे से है, मनांसी का मतलब मन से है, स जानताम का मतलब समान रूप से अर्थबोध करें। पूर्व देव का मतलब यहाँ पर प्राचीन काल के देवगण से लिया गया है। सजनाना का मतलब एक मत होकर, भागम का मतलब है एक ही भाग को, उपास्ते स्वीकार करते हैं। तो जब हम इसकी हिंदी करेंगे तो कैसे बनेगी कि समगस्तुम समवद्धम वह मनांसी जानता हूँ कि तुम सब साथ चलो, आपस में वैर विरोध त्याग कर समान स्वर से एक समान बोलो, तुम्हारा मन समान रूप से अर्थ का ज्ञान करे। यथा पूर्व देव सज्जनाना भागम उपास्ते, जिस प्रकार प्राचीन काल के देवगण एक मत होकर हवि के भाग को स्वीकार करते थे। तो इसमें कहने का मतलब है कि सभी प्राणी में समानता का भाव हो, समानता से सभी का कल्याण संभव है और इससे ही विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है। असमानता या विषमता से राष्ट्र का विनाश निश्चित है, इसलिए हमें प्रत्येक कार्य समभाव से ही करना चाहिए, समान भाव से करना चाहिए, बिना लड़ाई झगड़े के। इसके बाद आ जाता है जो हमारा दूसरा मंत्र है, ये भी आपका ऋग्वेद जो है इसी में से लिया गया है। समानी वाकोति समाना हृदयानि वह समानम अस्तु वा मन है यथा वा सुसहस्ति। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो क्या बनेगा, वह जो है इससे शुरू हो जाएगा, वह आकुति समानी अस्तु, वह हृदयानि समान सन्तु, वह मन समानम अस्तु यथ व सुसह अस्ति। इसको अलग अलग करेंगे तो ये सुसह अलग हो जाएगा और ये अस्ति जो है ये अलग हो जाएगा, क्योंकि ये दीर्घ संधि में बना, ये अस्ति ऐसे है, अस्ति ये अलग हो जाएगा। वह का जो मतलब है यहाँ पर तुम्हारे से लिया गया है, ये जो वह जो है इसका मतलब तुम्हारे से है, कोटि का मतलब संकल्प से, समानी का अर्थ समान से, हृदयानि का मतलब हृदय, सुसह का मतलब संगति युक्त से और अस्ति का मतलब हो कि तुम सबका संकल्प समान हो, तुम्हारे हृदय समान हो, तुम्हारे मन समान हो, जिससे कि तुम्हारी सुंदर संगति हो जाए। वह कुति समानी वह हृदयानि समाना वह मन है समानमस्तु यथ वह सुसहस्ति, कि तुम सबका संकल्प समान हो, हृदय समान हो, तुम्हारे मन समान हो, जिससे कि तुम्हारी सुंदर संगति हो जाए। तो यहाँ पर भी है जो कहने का मतलब है कि यदि सबके संकल्प हृदय मन समान होंगे तो परस्पर विरोध में मन से आदि के भाव अपने आप समाप्त हो जाएंगे और इससे एक स्वस्थ और खुशहाल समाज की स्थापना होगी। और आधुनिकता की दृष्टि से जो मंत्र अत्यंत प्रासंगिक ये माना गया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट मंत्र। तो ये भी आपका ऋग्वेद में से ही लिया गया है, पहले मंडल में से। तो मधु वातरितायते मधु क्षरति सिंधु है माधवी न संतु औस्थि। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा,
रितायते से शुरू हो जाएगा। यहाँ से रितायते से, रितायते वातः मधु सन्तु सिन्धुः मधु क्षरन्ति न ओस्तिः माधवी सन्तु। मधु का मतलब माधुर्य से भरी से लिया गया है। वाहता, वातः वायु को कह देते हैं। और रितायता का मतलब है अपने लिए यज की कामना करने वाले यजमान के लिए। क्षरंती का मतलब बहना, बहाए। सिंधुः का मतलब नदियों से है। माधवी का मतलब माधुर्य से परिपूर्ण। नह का मतलब हमारी से है। एक ये ना जो होता है, एक ये नहीं वाला है, और एक अभिसर्गा ये हमारे से हो जाता है इसका मतलब। औषधि का मतलब फल पकांत औषधि कह सकते हैं आप, जड़ी बूटियाँ, वनस्पति। तो इसमें क्या कहा गया था कि रितायते वातः माधु सन्ति मधु सन्ति सिन्धुः मधु क्षरन्ति नवति माधवी सन्तु, कि अपने लिए यज की कामना करने वाले यजमान के लिए सभी हवाएं माधुर्य से परिपूर्ण हों। रितायते वातः मधु सन्ति, कि अपने लिए यजमान की यज की कामना करने वाले यजमान के लिए सभी हवाएं माधुर्य से पूर्ण हों। सभी नदियाँ, या फिर कह सकते हैं कि समुद्र, सभी नदियाँ मधुर जल को ही प्रवाहित करें। सिन्धुः मधु क्षरन्ति, सभी नदियाँ मधुर जल को ही प्रवाहित करें। और हमारी सारी जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ मधुरता से परिपूर्ण हो जाए। नह औषधि माधवी सन्तु, न का मतलब हमारे से है कि हमारी सारी जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ मधुरता से परिपूर्ण हो जाए। कहने का मतलब है कि यजकर्ता यजमान के लिए वायु मधुरता का संचार करें, नदियाँ औषधियाँ भी माधुर्य का संचार करें। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट मंत्र। ये आपका यजुर्वेद में से है। और क्या इसमें कहा गया था? यत जागृता दूरम उदयति दैवम तद उत्सुप्तस्य तथा वेति दुरंगम ज्योतिषाम ज्योति एकम तत्मे मन है शिव संकल्पम अस्तु, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प को सिद्ध हो। ये तो लाइन आपको शिव संकल्प सूक्त जो है सभी श्लोकों में लास्ट में देखने को मिलेगी, लास्ट की पंक्ति में। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा? तो जागृता है से शुरू हो जाएगा। ये जागृता है यत मन है दूरम उदयति तथा एव सुप्तस्य तद उदैवम मन है इति यत ज्योतिषाम दूरम गमम एकम ज्योति तत्मे मन है शिव संकल्पम अस्तु। जागृता का मतलब जागते हुए से लिया गया है। दूरम उदयति का मतलब दूर चला जाता है। सुप्तस्य का अर्थ यहाँ पर सोए हुए से है। और तद उदैवम मन है का मतलब वही दिव्य विज्ञान युक्त मन। ज्योतिषाम विषयों का प्रकाशन करने वाली इंद्रियों में। दूरम गमन का मतलब सबसे अधिक दूर तक जाने वाला है, पहुंचने वाला है। ज्योति का मतलब प्रकाश से है। शिव संकल्प का मतलब कल्याणकारी विचारों वाला, मंगलमय विचारों वाला अस्तु हो। तो इसमें भी क्या कहा गया था कि जागते हुए का जो मन दूर भाग जाता है, जागृता यत मन दूरम उदयति, जागते हुए का जो मन दूर भाग जाता है, वैसे ही सोए हुए भी वही दशा होती है कि जैसे जागते हुए हमारा मन दूर तक चल जाता है, इसी प्रकार से सोए हुए भी चला जाता है। तो आप जब रात को सोते हैं तो अपने स्वप्न में आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक आप चले जाते हैं, और जैसे आपकी आँख खुले तो बिल्कुल एकदम से आप वापस आ भी जाते हैं। तो जागते हुए का जो मन दूर भाग जाता है, वैसे ही सोए हुए का भी चला जाता है, वैसे ही दशा सोए हुए की भी है। और वही दिव्य विशेष ज्ञान से संपन्न मन विश्व को प्रकाशित करने वाला है। तद उदैवम मन है इति यत ज्योतिषाम दूरम गम एकम ज्योति ही, और वही दिव्य विशेष ज्ञान से संपन्न मन विश्व को प्रकाशित करने वाली इंद्रियों में सबसे अधिक दूर तक पहुँचने वाला एकमात्र प्रकाशक है। और तत्मे मन शिव संकल्पम अस्तु, वह मेरा मन कल्याणकारी विचार वाला बने या कल्याणकारी विचार वाला हो। तो और इसमें इसका मतलब इसमें क्या कहा गया था, भावार्थ क्या है इसका? तो यह हमारी जो 11 इंद्रियां हैं, इसमें मन नामक इंद्रिय का विशेष स्थान है, और वह 5 ज्ञान इंद्रियों, 5 कर्म इंद्रियों का प्रेरक माना गया है। उसे सबसे अधिक चंचल भी कहा गया है। इसलिए यजमान ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसका मन दिव्य ज्योति का रूप धारण करके शुभ एवं कल्याणकारी विचारों से
परिपूर्ण बने। कि जैसे हमारा मन सोते हुए बहुत दूर तक चल जाता है, ऐसे ही जागते हुए बहुत दूर तक चल जाता है, लेकिन हमारा जो मन है वो कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो, कल्याणकारी विचार वाला हो। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र है, ये भी आपका यजुर्वेद जो इसी में से लिया गया है। तत्चक्षुदेवहितं पुरस्तात् सक्रम उच्चरत पश्येम सर्धः शतम जीवेम सर्धः शतम शून्याम सर्धः शतम प्रभुयाम सर्धः शतम अदीनः श्याम सर्धः शतम भूयः च सर्धः शतात्। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, देवहितम से शुरू हो जाएगा। यहाँ से ये जो देवहितम है यहाँ से शुरू हो जाएगा। ये देवहितम सक्र, ये देवहितम शुक्रम, ये शुक्रम है। देवहितम शुक्रम तत्चक्षु पुरस्तात् उच्चरत शतम सर्धः पश्येम सर्धः शतम सर्धः जीवेम। ये जैसे यहाँ पर है शतम सर्धः जीवेम कि देवहितम शक्रम तत्चक्षु पुरस्तात् उच्चरत शतम सर्धः पश्येम शतम सर्धः जीवेम शतम सर्धः शृणुयाम शतम सर्धः ब्रवाम शतम सर्धः अदीनः श्याम भूया च शतात् सर्धः। देवहितम का मतलब यहाँ पर देवताओं के द्वारा स्थापित से लिया गया है। शुक्रम का मतलब चमकीले से है, दिव्य चमकीला। चक्षु का नेत्र से लिया गया है, अर्थ नेत्र कह सकते हैं, या फिर सूर्य से। पुरस्तात् का मतलब है पूर्व दिशा में। उच्चरत उदित हुआ, शतम 100 सर्धः वर्ष, पश्येम देखें, जीवेम जीवित रहे, शून्यम सुने, प्रभुवम बोले, अधीनः देवता से रहित, भूयम च बाद में, सर्धः शतात् 100 वर्षों से भी। और क्या इसमें कहा गया है कि देवताओं के द्वारा स्थापित दिव्य नित्य रूपी सूर्य पूर्व दिशा में उदित हुआ है। देवहितम शुक्रम तत्चक्षु पुरस्तात् उच्चरत, देवताओं द्वारा स्थापित दिव्य नित्य रूपी सूर्य पूर्व दिशा में उदित हुआ है। और हम आपकी कृपा से शतम सर्धः पश्येम शतम सर्धः जीवेम शतम सर्धः शून्यम और शतम सर्धः प्रभाम शतम सर्धः अदीनः श्याम, कि हम आपकी कृपा से 100 वर्षों तक देखें, 100 वर्षों तक जीवित रहे, 100 वर्षों तक सुने और 100 वर्षों तक बोले, 100 वर्षों तक दीनता से रहित रहे अर्थात स्वस्थ रहे। और भूयचस्ताम शब्द है, और 100 वर्ष से अधिक समय तक हमारी यह स्थिति बनी रहे। तो इस प्रकार का ये मंत्र है। मतलब क्या है इसका कहने का कि सूर्य को प्रकाशक, दिवारात्रि निर्माता एवं तेजस्वता से परिपूर्ण देव माना गया है। इसलिए पूर्व दिशा में उदित होने पर यजमान सूर्य से प्रार्थना करता है कि सूर्य देव की कृपा से मैं 100 वर्षों तक सकुशल रहता हुआ पूर्ण जीवन प्राप्त करूं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, ये आपका अथर्ववेद में से है। अथर्वा जो ऋषि हुए हैं उनके नाम पर पड़ा था, इनका नाम ही अथर्ववेद, अथर्वा ऋषि के नाम पर पृथ्वी सुख से है। और ये जो अथर्ववेद आपका कांडों में है, ये आप याद रखिएगा। तो ये जो सबसे पहला जो कांड है इसमें 12.1 ये पृथ्वी सूक्त है। ये तो एग्जाम में पृथ्वी देखने को मिलेगा या भूमि, तो ये 12.1 है 12वें कांड का। और इसमें भी यहाँ पर क्या कहा गया था ये कि जन्म विभर्ति बहुधा विचासम नाना धर्माणाम पृथ्वी यथोक्षम सहस्रम धारा द्रविणस्य में दुहाम ध्रुव इव धेनु अनुस्फुरंती, कि बहुधा, जब हम इसका अन्वय करेंगे तो बहुधा जो है यहाँ से शुरू हो जाएगा। ये बहुधा से बहुधा विवाचम यथोक्षम नाना धर्माणम जन्म विभर्ति ही पृथ्वी ध्रुवा उपस्फुरंती धेनु इव में द्रविणस्य सहस्रम धारा दुहम। विभर्ति का मतलब जो है यहाँ पर उससे लिया गया धारण करती हुई। बहुधा का मतलब जो है यहाँ पर अनेक प्रकार की, विविध प्रकार की। विवाचम का मतलब यहाँ पर विभिन्न भाषाओं वाले। और यथोक्षम का मतलब धारण करने वाले, घर के समान। नाना धर्मानाम अनेक धर्म वाले, दुहाम दुहावे बहादे। अनुस्फुरंती का मतलब है कंपन रहित। इसका भी जब हम हिंदी बनाएंगे तो कैसे बनेगी कि बहुधा विवासम यथोक्षम नाना धर्माणम जन्म विभर्ति, कि अनेक प्रकार से विविध प्रकार
अनेक प्रकार से विविध प्रकार की वाणियों को बोलने वाले, अनेक प्रकार के धर्मों का पालन करने वाले, लोगों को समान घर में रखकर पालन करने वाली, पृथ्वी स्थिर खड़ी हुई दुधारू गाय, जिस प्रकार हजारों धाराएं से दूध दुहाती है, उसी प्रकार यह पृथ्वी धन की वर्षा करे। कि बहुधा विवासम यथोक्षम नाना धर्माणाम जन्म विवर्ती पृथ्वी द्रोह उपसरंती। धेनु इव, धेनु का मतलब गाय से है। धेनु इव में द्रवण से सहस्रम धारा दुहा, अनेक प्रकार से विविध प्रकार की वाणी को बोलने वाले और अनेक प्रकार के धर्मों का पालन करने वाले। नाना धर्मानाम मतलब अनेक प्रकार के धर्मों का पालन करने वाले, लोगों के समान घर में रखकर पालन करने वाली पृथ्वी स्थिर खड़ी हुई दुधारू गायें, जिस प्रकार हजारों धाराओं से दूध होती है, उसी प्रकार यह पृथ्वी धन की वर्षा करे। जैसे गाय जो होती है दूध देती है अनेक धाराओं से, इसी प्रकार से यहाँ पर पृथ्वी के बारे में है कि ये पृथ्वी जो है हमें धन से युक्त करे, धन की वर्षा करे। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार एक स्थान पर स्थित खड़ी हुई गाय अनेक धारा वाले दूध मतलब इससे अनेक जो दूध निकाला जा सकता है इससे, उसी प्रकार ये जो पृथ्वी है ये भी अपार धन संपदा को धारण करती हुई उसी प्रकार स्थित अर्थात कंपन रहित होकर खड़ी है। और पृथ्वी भी अनेक भाषाओं को बोलने वाले, अनेक धर्मों को अपनाने वाले असंख्य लोगों को धारण किए है और सब कुछ सहन करने से बनी है और सारे संसार को अपार धन संपदा प्रदान करती है। तो गाय और पृथ्वी जैन के माध्यम से यहाँ पर यह बताया गया है कि जैसे गाय हमें दूध देती है इसी प्रकार से पृथ्वी हमें धन की वर्षा कराए। तो ये थे यहाँ पर इसके मंत्र 6 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग, साथ में टिप्पणियाँ। समगस्तम जो है यहाँ पर ये समगता संभूता भवत, इसका अर्थ होगा यहाँ पर सम उपसर्ग पूर्वक गम धातु से बना है और साथ में आत्मनेपद में लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। इसका मतलब है साथ चले। समबद्धम का मतलब जो है यहाँ पर परस्पर विरोधम परित्यज्य है, एक विधि में वाक्यम इति, परस्पर विरोध छोड़कर समान स्वर से एक समान बोले। वह जो है यहाँ पर ये युष्माकम तुम्हारे से है, ये जो अस्मत् शब्द रूप युष्मत् शब्द रूप जो है उसमें से है। तो ये हमने पहले किए थे इनसे पहले वाली वीडियो में, अगर आप देखना चाहते हैं तो इन सर्वनाम शब्द रूपों को आप जो है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मनांसी का मतलब मन से है। सम जानताओं का मतलब समान, समानम एक रूपम एवं अर्थम अवगच्छन्तु, समान रूप से अर्थ बोध करें। पूर्व देवा का मतलब पुरातन देवा, पूर्व काल के देवगण से है। समझाना एकम एत्यम प्राप्त, एक मत होकर। भागों उपास्य का हवि के भाव को स्वीकार करते हैं। आकुति का मतलब संकल्प अध्यवसाय अर्थात संकल्प से है। समानक अर्थ यहाँ पर समानानी एक विधानी समान से है। सुसह का मतलब शोभन साहित्यम अर्थात संगति से है। और अस्ति जो यहाँ पर का इसका मतलब है भवतु, तुम्हारी जो सुंदर संगति हो जाए। मधु का मतलब माधुर्योपेतम, माधुर्य से भरी हुई। रीतायता का मतलब है रीतम अर्थात यजम, आत्मन है इच्छते यजमान है, अपने लिए यज की कामना करने वाले यजमान के लिए। सिंधु का मतलब यहाँ पर नदी अर्थात या फिर कह सकते हैं समुद्र से है, नदी या फिर समुद्र। पर्यायवाची आपने पढ़े होंगे तो उसमें भी आता है नाम ये सिंधु। औषधि का मतलब फल पकांत औषधियाँ, फल के पकने पर जो पौधे नष्ट हो जाते हैं उन्हें औषधि कहा जाता है। जागता है जागते हुए के, दूर में दूर भाग जाता है। तद उदेव मन है, तद दिव्य ज्ञानयुक्त मन है, वही दिव्य विज्ञानयुक्त मन। ज्योतिषाम इंद्रियाणाम, विज्ञान का प्रकाशन करने वाली इंद्रियों में। दूरम गमम, सर्वाधिक दूर तक पहुँचने वाली एकमात्र प्रकाशक। शिव संकल्पम, शिव संकल्प यस्य तत् मंगलमय कल्याणकारी विचारों वाला। देवहितम का मतलब देव स्थापितम, देवताओं के द्वारा स्थापित। शुक्रम का मतलब दिव्य चमकीले से है। चक्षु का मतलब नेत्र सूर्य से है। पुरुषार्थ का मतलब पूर्व दिशा में समक्ष से लिया गया है, पूर्व दिशायाम। उच्चरत का मतलब उदिता जाते उदय हुआ है। श्रद्धा का मतलब वर्ष से। शतम का मतलब शतम संस्कृत में आपने पढ़ा होगा, 100 कह देते हैं इसको। यहाँ पर जीवित रहने से है, 100 साल तक जीवित रहे। अधीनः का मतलब नदीनः, दैन्यात रहित, दीनता से रहित।
भूय च सर्द स्तात का मतलब पुनः स्तात सर्द है एम ए भूय, बार बार 100 वर्षों से भी अधिक ये स्थिति बनी रही। विवर्ती का मतलब यहाँ पर धारण करती हुई से है। विवासम का मतलब विभिन्न भाषा वालों से है। यथा ओक्षम का मतलब धारण करने वाले घर के समान से है। दुहम का मतलब दुहावे या फिर बहादे से है। अनुस्फुरंती का मतलब यहाँ पर कंपन रहित से है। तो ये इसके शब्दार्थ थे। और इसके बाद फिर यहाँ पर जो इसके क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर इसमें आया है। तो जैसे यहाँ पर प्रथम हमारा क्वेश्चन है कि समग्रतम इति मंत्र कस्मात् वेदात् संगृहीत है, कि ये जो मंत्र है यहाँ पर ये कहाँ से लिया गया है। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, तो वेद जो है उसमें से ये लिया गया, मतलब ऋग्वेद जो है उसमें से लिया गया है। ऋग्वेदात् अस्माकम आकुति कीदृशी स्यात्, तो अस्माकम आकुति समानी स्यात्, हमारे जो भी काम है वो समान होने चाहिए। अतर मंत्र यजमानाय इति शब्द से स्थानीय क्या शब्द प्रयुक्त है। तो यहाँ पर यजमान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ था। तो रितायते हमने उसमें पढ़ा था, ये वाला रितायते, तो ये जो है यहाँ पर उनके लिए प्रयुक्त हुआ है। इसके बाद है असंभ्यम इति शब्द से का अर्थ है। ये जो असंभ्यम जो है यहाँ पर आया है, अस्मद शब्द रूप जो है उसमें आता है, अस्मद सर्वनाम शब्द रूप में। तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, इसका न से लिया गया, मतलब हमारे से लिया गया है, न, ये वाला। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है ज्योतिषाम ज्योति ही कहा करते थे। ज्योतिष की ज्योतिषी कहा गया है, किसको, मन को कहा गया है। माधवी ही का संतो, तो यह औस्थि। पृथ्वी सूक्तम कस्मिन वेदे विद्यते, ये जो पृथ्वी सूक्त ये लिया गया है कौन से वेद से लिया गया है। तो जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था, अथर्वशीर के नाम पर पढ़ा था, तो अथर्ववेद जो है उसमें से ये लिया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है अधोलिखित क्रियापद सह कर्तृपदानी योज्यात। तो यहाँ पर कर्तृपद जन के साथ जोड़ने थे। तो समझाना ना उपासते, आप जो मंत्र जो थे उसमें पढ़ सकते हैं, उसमें तो वहीं से है देवा समझाना ना उपासते। और मधुक्षरंती कौन भाते हैं, सिंधु हैं, शिव संकल्पमस्तु में मन है, हमारा जो मन है कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। और सतम शब्द है शून्यम का मतलब है वयम, हम 100 वर्ष तक सुनने की इच्छा करें, जैसे 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखते हैं इसी सुनने की। इसके बाद है यहाँ पर शुद्ध विकल्पम योज्यत, सही जो विकल्प है अपने इनका मिलान करना है। जैसे जागृत है, जागना, और फिर तार्थक है, विलोम उल्टे होते हैं, जागना सोना होता है, जैसे हिंदी में भी आपने पढ़े होंगे। ना हमारा तुम्हारा, ये अस्मद का है, ये युष्मद का है, ये भी आता है कई बार एग्जाम में। ना वह दीना अदीना, तो इस प्रकार से मिलान हो जाएगा। तो इतना ही था यहाँ पर ये। तो ये जो आपका यहाँ पर लेसन कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट वीडियो की इसमें फिर नेक्स्ट जो लेसन है उसको हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।